बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम मीडिया को रियासत का चौथा सतून इसलिए कहा जाता है कि मीडिया अवाम की आवाज होता है। दुनिया भर का कोई भी मीडिया देख लें, उसमें आपको सबसे ज्यादा खबरें वहां की अवाम की नजर आएंगी कि किसी मुल्क की अवाम के क्या मसाइल हैं। मीडिया उन्हें हाईलाइट करता है और फिर हुकूमत पर दबाव डाला जाता है कि अपनी कैपेसिटी में रहकर उन सारे मसाइल का हल किया जाए। जबकि दुनिया में वाहिद एक मुल्क भारत ऐसा है जिसके अंदर के सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनका मीडिया देखें तो वो दुनिया भर के मसाइल तो उजागर करते रहते हैं, खासकर हमारे यानी पाकिस्तानी अवाम के मसाइल, लेकिन उनके अपने अंदरूनी मसाइल कभी भी उनके मीडिया पर नहीं आए। मीडिया पर आता है तो सिर्फ उनकी हुक्मरान जमात यानी नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफें। अब यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद जहां भारतीयों को ये चाहिए था कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की बात की जाए, वहां पर जो स्टूडेंट्स कसमपुर्सी का शिकार हैं, जिनको अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही, जिनकी तादाद भारतीय जराये के मुताबिक तकरीबन 20,000 के करीब है, लेकिन मजाल है कि भारतीय उनके हक में आवाज उठाएं या अपनी सरकार पर यह प्रेशर डाला जाए कि उनकी मदद को पहुंचो या उन्हें सहूलियात फराहम करके वहां से इवैक्यूएट करो। लेकिन भारत का मीडिया देखें तो वहां पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके हक में आवाजें उठती नजर आ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के क्लिप्स दिखा दिखा कर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में पाकिस्तान ने अपने स्टूडेंट्स को बेयारो मददगार छोड़ रखा है और उनकी मदद को कोई नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल ये बात हकीकत पर मबनी है कि जंग के से माहौल में स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना, वो भी उस वक्त जब पूरा यूक्रेन नो फ्लाई जोन बना हुआ है, उन्हें इवैक्यूएट करना इतना आसान नहीं। और ये बात पाकिस्तान का मीडिया भी पिछले 2 दिनों से हाईलाइट करता नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय अगर इतने ही मुहब्बे वतन है तो उन्हें सबसे पहले चाहिए कि अपने 18 से 20,000 स्टूडेंट्स की मदद को पहुंचें और उनकी आवाज अपने सरकारी और हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाएं। लेकिन भारतीय मीडिया पर मुकम्मल तौर पर खामोशी और सन्नाटा है इस सारे मामले में। सिर्फ भारत के आजाद जराये इस बात को हाईलाइट करते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारतीय स्टूडेंट्स ये वावेला करते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन में हमारे हालात बहुत पतले हैं, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की एयर इंडिया ने उन्हीं फंसे हुए स्टूडेंट्स पर एक और बड़ा बम गिराते हुए वो किराया जो 23,000 रुपए था उसे बढ़ाकर 60 से 80,000 कर दिया है। वो स्टूडेंट्स जो अपनी मदद आपके तहत क्राइसिस शुरू होने से पहले वहां से इवैक्यूएट करना चाहते थे, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस किराए बढ़ाने की वजह से अभी तक वहां पर फंसे हैं और उनके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन भारत का गोदी मीडिया है कि वहां पर सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। इस मुद्दे पर स्टूडेंट्स की आवाज ईवानों तक पहुंचाई नहीं जा रही, जबकि नरेंद्र मोदी साहब जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं, इन्हीं मजलूम और बेयारो मददगार स्टूडेंट से पैसे कमाने के चक्रों में है। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के हालात क्या हैं, वो भी इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह अपने सारे मामलात को छोड़कर भारतीय मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की पाकिस्तानी एम्बेसी वहां पर कोई मदद नहीं कर रही और ना ही इमरान खान सरकार को उनकी कोई फिक्र है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मीडिया भड़क गई है। एक दिन पहले अमेरिका ने जंग के बीच इमरान के रूस दौरे पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद दुनिया के कई देशों के न्यूज चैनलों ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तानी पीएम को घेरा था। और अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी इमरान खान को लताड़ लगाई, जिन्होंने एक दिन पहले यूक्रेन पर हुए हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे गए हुए, और क्या सवाल ये कि ये दौरा इस मौके पर मुनासिब था? पड़ोसी देश के मीडिया का साफ कहना है कि जब अमेरिका समेत दुनिया के कई देश यूक्रेन पर हुए हमले का विरोध करने में जुटे हैं, तो ऐसे वक्त में इमरान खान का रूस दौरा पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। यूक्रेन में युद्ध के बीच राजधानी कीव में फंसे पाकिस्तान के छात्र इमरान सरकार पर भड़क गए। इन लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें वहां पाकिस्तानी दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही और वो लोग युद्ध के बीच राजधानी कीव में बुरी तरह फंस चुके हैं। जब इन छात्रों की कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया के जरिए यूक्रेन में पाकिस्तानी दूतावास की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं। यही नहीं, यूक्रेन में फंसे पाकिस्तान के कुछ छात्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान दूतावास उनकी बातों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम लेते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे ना, हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है। बताया गया कि ये सभी छात्र पिछले 3 दिन से कीव के अलग अलग ठिकानों पर अपना सामान बांधकर पाकिस्तान लौटने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लेकिन हालात बिगड़ने के बावजूद इनके लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की गई, इसलिए इनकी परेशानी बढ़ गई और आखिर ये लोग घर लौटे कैसे? क्योंकि राजधानी कीव में जंग की वजह से दहशत में आए इन छात्रों की न तो कोई सुनने वाला है न ही मदद करने वाला, इसलिए इन लोगों ने इमरान खान से मदद की गुहार लगाई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इन बच्चों के माता पिता ने भी वहां की सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की।
हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से ले जाए, बट आई नो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 छात्र ऐसे हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन से भारत लौटने वाले विमान का किराया बढ़ा दिया गया है और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन में फंसे छात्र जो है चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। भारत के छात्र किस तरीके से यूक्रेन से ही दोस्तों मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं और खोलते हुए नजर आए हैं, आपको इस खबर में मैं एक एक जानकारी दूंगी, एक एक सबूत दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूक्रेन में 20,000 छात्रों में से लगभग 18,000 छात्र वहीं फंस गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यूक्रेन में इमरजेंसी लग चुकी है, जगह जगह बम धमाकों की खबरें मिल रही हैं। ऐसे समय में वहां फंसे छात्रों ने भारत की मोदी सरकार को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। इन छात्रों का कहना है कि उन्हें भारत की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई मदद मुहैया नहीं करवाई जा रही है, जिसे लेकर भारत की मोदी सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में आ गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं न्यूज 24 का वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी, जिसमें यूक्रेन में फंसी भारतीय छात्रा रेणु यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अभी तक हमें भारत सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई है। आपको ये वीडियो सबसे पहले दिखा देते हैं दोस्तों, फिर हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। क्या देख पा रही हैं? हम तो चाहते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से ले जाए, बट आई नो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई भी हमें हेल्प नहीं मिली है। जी, तो रेणु यादव नाम की छात्रा जो इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई है, उसके जैसे कितने छात्र फंसे हुए हैं, उसका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर रही है। इसके आगे रेणु यादव ने कहा कि फ्लाइट के चार्जेस बढ़ा दिए गए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। ऐसे समय में भी अगर भारत सरकार को पैसे कमाने की पड़ी है तो ये बहुत शर्मनाक है। फ्लाइट टिकट 23,000 से 55,000 कर दी गई है, कोई 60,000 भी बता रहा है। वीडियो क्लिप दिखा देते दोस्तों, सुनिए। एक फ्लाइट आ रही थी जो एयर इंडिया आ रही थी, बट उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट को पैसे कमाना इस सिचुएशन में। प्लीज आप हेडलाइन में ये जरूर लिखना। रेणु, किन मुश्किलों का सामना इस वक्त आप कर रही हैं यूक्रेन में? अपनी नजर से जो तस्वीरें देखी हैं वो बताइए जरा हमें। मैम, अभी यहाँ पे इमरजेंसी लागू हो चुका है, मतलब। तो रेणु यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा दोस्तों कि यूक्रेन में इमरजेंसी लागू हो चुकी है, लेकिन इस समय में भी भारत सरकार को कमाने की पड़ी हुई है। इसके आगे रेणु यादव कहती हैं कि भारतीय एम्बेसी कॉल ही नहीं उठा रही है, तो हम किससे बात करेंगे? हम इतनी परेशानी में हैं, जब अभी हमें नहीं निकाला जा रहा है, हमारी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या आगे क्या उम्मीद करें फिर भारत सरकार से?